सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक कहते हैं नून लीग में नहीं जा रहा। अलीम खान की तरफ से खाने की दावत पर गया था, वहां पर कोई सियासी बात नहीं हुई। उस्मान बुज़दार की सरकार का फैसला इमरान खान करेंगे। चौधरी सरवर मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वाले नहीं। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का मुख्तसर दौरा मुल्तान, पार्टी बदलने के इल्जाम की तरदीद कर दी। ये जो मेरे गले में ये मफलर है, हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सिपाही हैं और इमरान खान के साथ। रोहित से खसूसी गुफ्तगू करते हुए अख्तर मलिक का कहना था कि इमरान खान का सिपाही और जानिसार हूँ। अलीम खान की दावत पर गया था जहाँ सब तहरीक इंसाफ के ही दोस्त थे। इस रोज अलीम और तारीन ग्रुप की तरफ से सिर्फ खाने की दावत थी, इन्हें किसी की तरफ से कोई ऑफर नहीं हुई। मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। अलीम खान के घर पीटीआई के एमपीएस थे सारे इकट्ठे, और उन्होंने खाने पे बुलाया था और उसमें कोई सियासी ऐसी बात नहीं की। हम किसी ग्रुप के नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सिपाही हैं। सूबाई वजीर तवानाई का कहना था कि नून लीग में नहीं जा रहा, नजरिए के तहत इमरान खान को ज्वाइन किया, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। मैं नहीं समझता हूँ कि ये बेसलेस अदम एतमाद है। ये कोई अवाम के लिए या कौम के लिए ये तगोदौ नहीं कर रहे, ये अपनी चोरी का पैसा बचाने के लिए ये लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह वो ना इनका पैसा बचना है ना इनकी सियासत बचना। डॉक्टर अख्तर मलिक का मानना था कि उस्मान बुज़दार के मुस्तकबिल का फैसला इमरान खान करेंगे। कप्तान बेहतर जानता है किसको किस वक्त खिलाना है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। अब आपको बताएं, रहीम यार खान से पीटीआई वर्कर्स इस्लामाबाद के लिए रवाना। पीटीआई वर्कर्स का काफिला इस बसों के जरिए इस्लामाबाद जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिम सिद्दीक। जी आसिम, आगाह कीजिए। जी, रहीम यार खान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाने के लिए तैयार है, और यहाँ से बस के जरिए वो इस्लामाबाद जाएंगे। कैसा पुरजोश देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जोश आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की कॉल पर आज जिला भर से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रवां दवा है इस्लामाबाद परेड ग्राउंड की तरफ। इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब के सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरम मखदूम खुसरो बख्तियार साहब की क़यादत में, वजीर खजाना पंजाब मोहतरम जनाब मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब की क़यादत में, और हमारे ज़िले भर से हमारे MNAs और MPs की क़यादत में हम आज इजहार यकजहती के लिए परेड ग्राउंड इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। हम शुक्रगुजार हैं अपोजिशन के, जिन्होंने अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक को पेश करके पूरी दुनिया में आज हमारे इमरान खान साहब के कद में जो इजाफा हुआ, अल्लाह पाक ने जो इज्जत में इजाफा किया, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर और एक एक कारकुन अपने घरों से बाहर निकला है अपने वजीर आजम इमरान खान की एक कॉल पर, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं इस करप्ट माफिया का, इस करप्ट टोले का, जिसने मिलकर 50 साल इस मुल्क के वसाइल को लूटा है। MP ऋषभ चौहान भी इसमें मौजूद है। क्या पैगाम लेके जा रहे हैं रहीम यार खान से इस्लामाबाद? आज हम इजहार यकजहती करने जा रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से। जो परेड ग्राउंड में जलसा है, आप देख रहे हैं मिनॉरिटी की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। हमारा काफिला जो है 5 बसों पर मुश्तमिल है। मिनॉरिटी का आप देख रहे हैं 2 बसें यहाँ से, एक भावलपुर से और 2 जो है मुल्तान से हैं, और हम इजहार यकजहती करेंगे। जनाब खुसरो बख्तियार साहब और जनाब मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब की क़यादत में जनूबी पंजाब से हमारा काफिला रवां दवा है। जनाब ओन अब्बास बप्पी और मकामी हमारे MNAs जनाब चौधरी जावेद इकबाल वड़ाई साहब, चौधरी आसिम मजीद साहब और चौधरी शफीक साहब और राजा सलीम और डॉक्टर इकबाल हसन हमारे साथ रवां दवा होंगे। और आप देखेंगे ये काफिला जो है सैकड़ों और हजारों बसों की मौजूदगी में इस्लामाबाद पहुंचेगा और इजहार यकजहती करेगा अपने कायद जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब से। कारकुनान जो है वो पुरजोश है, नारे बुलंद किए जा रहे हैं क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ इनका सफर। आसिम सिद्दीक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं, डेरा गाजी खान से भी इस्लामाबाद जलसे के लिए काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। मशीर सेहत हनीफ पताफी की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद रवाना होगा। मशीर सेहत हनीफ पताफी का कहना है 27 मार्च का जलसा मुल्क की तारीख का बड़ा जलसा होगा। मजीद जानते हैं आशिर इसफाक से। जी आशिर, बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे के हवाले से डेरा गाजी खान से भी काफिलों की जो रवानगी का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बाकायदा तौर के ऊपर डेरा गाजी खान से मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी की जानब से भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, टाइगर्स हैं, वो भी काफिले में शिरकत के लिए जा रहे हैं। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी तादाद में यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और काफिले की शक्ल में यहाँ से रवाना हो रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, 27 मार्च का जलसा जो पाकिस्तान की तारीख
जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े काफले रवाना हो रहे हैं, तो ये आप समंदर सामने लोगों को मैं दिखाएं कि मैं समझता हूं कि आज तो पूरा डेरा गाजी खान उमड़ आया है। कोशिश कर रहे हैं हम, एक एक बंदे को लेके जाएंगे, इंशाल्लाह कन्वेंस का वाफर इंतजाम है। और ये डेरा गाजी खां के लोगों की मोहब्बत है उस्मान बुज़दार से, ये डेरा गाजी खां के लोगों की मोहब्बत है इमरान खान से कि ये पाकिस्तान बचाने निकले हैं। इस वक्त इमरान खान को नहीं बल्कि पाकिस्तान को जरूरत है। और मैं समझता हूं कि कल का जो जलसा होगा पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा होगा। कल का जलसा पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा होगा। आशिर इशफाक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए कारकुनान तोनसा शरीफ में बुज़दार हाउस पहुंचना शुरू हो गए। पीटीआई कारकुनान पुरजोश वजीर आला और वजीर आजम जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। मजीद बता रहे हैं बुज़दार हाउस के बाहर मौजूद नुमाइंदा रोही अजमत बुज़दार। जी अजमत, बताइए। जी बिल्कुल, पीटीआई जलसा में शिरकत के लिए तौसा शरीफ से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे बुज़दार हाउस के करीब जमा होना शुरू हो गए हैं। पीटीआई के कारकुन इस वक्त इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी तादाद में बसें यहाँ पे आ गई हैं, जोरोज आ गई हैं और कारकुनान भी इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कुछ कारकुनान से इस हवाले से बात कर रहे हैं, ये जलसे में शिरकत के लिए जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ से ये काफिला रवाना होगा। रात को ये काफिला जब रवाना होगा तो यहाँ पे बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ से तौसा से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। क्या कहेंगे, क्या करने जा रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के तहसील तौसा शरीफ में पर सबसे ज़्यादा एहसान है कि हमें वज़ीर आला शब दी है और हमारे इलाके में अरबों खरबों के तरक्याती काम हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल हैं, पुलें हैं, रोड हैं। पहले तो हमारे इलाके में कुछ भी नहीं था। ये सारे कारकुनान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कॉल पे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार के हुक्म पर सारे कारकुनान इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। सब इस्लामाबाद जा रहे हैं। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने जिस्म पे भी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का नाम लिखा हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इमरान खान का और वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार का, जो मैंने इसको इमरान खान ने हमें वज़ीर आला दिया है। तभी भी यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ पुराने दौर में। यहाँ पर पुल बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, सड़कें बन रही हैं, बहुत सारे करोड़ों रुपए के यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं। हम इमरान खान का शुक्र मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और अपने जिस्म पर भी उन्होंने वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के नाम तक लिखे हुए हैं और झंडा भी बनाया हुआ है। काफी बुज़दार, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, हल्का NA 192 तहसील कोट छोटा से पीटीआई के सीनियर रहनुमा महज सजाद हुसैन छीना की क़यादत में बड़ा काफिला इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो गया। इसी पर मजीद जानते हैं, राना मोहम्मद सलीम ने हमें ज्वाइन किया है। जी सलीम, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इंसाफ हाउस कोट छुट्टा में मौजूद हूँ, जहाँ से कौमी असम्बली के हल्का NA 192 तहसील कोट छुट्टा के सीनियर रहनुमा मार सजाद हुसैन छीना की क़यादत में काफिला जो है इस्लामाबाद जलसे के लिए रवाना हो रहा है। कारकुन पुरजोश हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए जा रहे हैं, कैसा जज्बा है? जी, या कनाबुदु व या कनस्ताइन, माशाल्लाह बेहतरीन माहौल और बेहतरीन पुरजोश माहौल है। अपने महबूब लीडर मार सजाद छीना साहब की क़यादत में इंशाल्लाह ये सारे नौजवान मुतहद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ी देर बाद हमारा काफिला रवाना होगा हमारे महबूब मार सजाद छीना की क़यादत में। जी आप क्या कहेंगे? मार सजाद छीना साहब की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवानों के लिए काफिला, बहुत बड़ा काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। जी आप भी बताइएगा। जी अम्मार साहब, ये पहली बार उन्होंने मेहनत नहीं की, बल्कि वो जो पहला जलसा हुआ था इधर एक बहुत बड़ा, उसमें भी उन्होंने माशाल्लाह वर्कर के साथ बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कॉपरेट किया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मार सजाद हुसैन छीना की क़यादत में हमारा जो काफिला है पुरजोश होकर इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ अभी इसी वक्त रवाना होगा इंशाल्लाह। और आज जी बिल्कुल, कारकुनों की जो बड़ी तादाद है वो इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए यहाँ से रवाना हो रही है। 3 बसों का काफिला है, मार सजाद हुसैन छीना की क़यादत में रवाना हो रहे हैं। कारकुन पुरअज़्म है। राना मोहम्मद सलीम, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, कोट अदू से वज़ीर मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी के डेरे से वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए बड़ा काफिला रवाना हो गया। इसी पर मजीद जानते हैं तैमूर अतर से। जी तैमूर, बताइए।
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सियासी मैदान सजने को है। वजीर आजम इमरान खान से इज़हार यकजहती करने के लिए कोटदू वजीर मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी के डेरे से एक बड़ा काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहा है। बसों और गाड़ियों के ऊपर ये काफिला यहाँ से रवाना होगा। मुजफ्फरगढ़ से भी जो काफिला है वो यहाँ पर आ रहा है और इसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। इस वक्त वजीर मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी के भाई एहसन अली कुरैशी की ज़ेर क़यादत ये काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कितनी तादाद में ये काफिला जा रहा है, कहाँ कहाँ से काफिले आ रहे हैं और रास्ता किस जाएंगे और कब पहुंचेंगे, और आगे जो इस्लामाबाद में जो जलसा होने जा रहा है क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह तैमूर भाई, कोटदू की ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तारीख का सबसे बड़ा काफ़िला आज रवाना हो रहा है मियां शबीर अली कुरैशी साहब की क़यादत में कोटदू से। और तमाम दोस्तों की जो मोहब्बत है अपने एक अजीम लीडर इमरान खान साहब के साथ ये आज देखने को मिल रही है। इतनी मोहब्बत मैंने पहले कभी किसी लीडर के साथ नहीं देखी। तो पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, इन तमाम जो करप्ट टोला है उनके अगेंस्ट, और इमरान खान के साथ है इंशाल्लाह। बहुत बड़ा काफ़िला जो है हमारा, 12 बसें और 15-20 जो यूरो हाईएसेस हैं और 40-50 जो गाड़ियां हैं मोटर कार्स हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो रही हैं। और काफ़िला आगे भी हमारे साथ दोस्त शामिल होंगे चौक सरवर शहीद से, रंगपुर से और मुजफ्फर। पीटीआई जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पीटीआई के कारकुन जो है वो चार्ज हो चुके हैं। अपोजिशन ने पीटीआई के कारकुनों का जो जोश और जज्बा है उसको बढ़ा दिया। अली शेख, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं, इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए लिया से पीटीआई का काफिला रवाना हो गया। काफिले की क़यादत ज़िला सदर इफ्तिखार बाबर खतरान कर रहे हैं। काफिले में कारकुनान और टाइगर्स की कसीर तादाद शरीक है। काफिले में बसें, हाईएस और कारें शामिल हैं। चौक आजम से बड़ा काफिला जलसे में शिरकत के लिए एमपीए लाला ताहिर रंधावा की क़यादत में रवाना हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कारें शामिल हैं। बाबर खतरान का कहना था कि इमरान खान के हुक्म पर पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, अगर गिलानी साहब को जनूबी पंजाब सूबे का मामला ड्रामा लग रहा है तो ये ड्रामा अपनी हुकूमत में क्यों नहीं किया। अगर वो अलहदा सूबे के हक में हैं तो बातों के बजाय हमारा साथ दें, किसी भी मेंबर असम्बली को जाने से नहीं रोकेंगे। खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में वीडियो लिंक के जरिए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से अपोजिशन की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहबाज शरीफ और बिलावल को खतूत लिखे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। गिलानी साहब जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाने के लिए सिर्फ बातें ना करें, अगर संजीदा हैं तो हमारा साथ दें। ठीक है जी, हम सूबे के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, चुनाचे मैंने इमरान खान साहब से बात की और उनकी इजाजत से मैंने कहा हमारे पास तो जो शरीयत है नहीं। यूसुफ गिलानी ने सड़क में बात की, मैंने खड़े होकर जवाब दिया। मैंने कहा गिलानी साहब अगर आप सूबा चाहते हैं तो मैं भी सूबा चाहता हूं, तो आइए मिलकर काम करते हैं। हम आपको पेशकश करते हैं कि ये सेहरा आप अपने साथ डाल लीजिए, हमारे साथ मामिल हो जाइए, मदद कीजिए, वोट कीजिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि एक ग्रुप पाकिस्तान की खिदमत करना चाह रहा है, लेकिन दूसरा मफादात की सियासत के लिए अवाम को भड़का रहा है। इस्लामाबाद में तसादुम नहीं चाहते, ना किसी को इस्लामाबाद आने से रोका, ना ही किसी रुकने असम्बली को जाने से रोकेंगे। ये सब लोग उस पुराने इमरान खान को तलाश कर रहे हैं। आज हर तरीके इंसाफ के नजरियाती कारकुन जबान पर है, मुझे चाहिए पुराना खान और मुझे चाहिए नया पाकिस्तान। ये है पैगाम। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि 27 मार्च का दिन तहरीक इंसाफ की सियासत और पाकिस्तान को एक नई सिमत में ले जाएगा। अपोजिशन को सिर्फ इमरान खान से बुग़्ज़ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए हुकूमत ने अपने जलसे का मकाम तब्दील किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। दूसरी जानिब पाकिस्तान सराइकी पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबे का आईनी तरमीमी बिल पेश करने को जाती हुकूमत का आखिरी पता करार दे दिया। रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत को 3.5 साल जनूबी पंजाब सूबा याद नहीं आया, लेकिन फिर भी इसका खैर मकदम करते हैं। कौमी असम्बली में सूबा जनूबी पंजाब आईनी तरमीमी बिल पेश करने पर सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी मलिक अला नवाज वैंस का कहना था कि हुकूमत जाते जाते आईनी तरमीमी बिल पेश कर रही है। इस हुकूमत ने वोट अलहदा सूबे के नाम पर लिए और तहरीक इंसाफ ने मंशूर में सराइकी सूबा शामिल किया था।
पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी जाते जाते सेनेट से बिल पास करवाया था। अब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मुश्किल वक्त आया है तो उन्होंने ये पत्ता फेंका है। रानी साहब ने भी 4 साल के बाद सेनेट से जब मुश्किल वक्त आया तो देखा कि मैं अब जा रहा हूं, तो उन्होंने इसी तरह ये पीटीआई ने किया है और पीटीआई ने जाते जाते अब ये पत्ता है, मुझे नहीं समझ ये कौन सा पत्ता है। मलिक अला नवाज वैंस ने कहा कि अब वजीर खारजा ने आईनी तरमीमी बिल पेश किया, लेकिन वो फिर भी खैर मकदम करते हैं। वो चाहते हैं बिल पास करवाया जाए और अलहदा सूबा बनाकर मसाइल हल किए जाएं। तीनों बड़ी पार्टियों को इस पर काम करना होगा। पार्टी भी जरूरी समझती है, पीटीआई भी जरूरी समझती है, नून लीग भी जरूरी समझती है कि सूबा होना चाहिए। मैं कहता हूँ देर आया दुरुस्त आया। सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी का कहना था कि अलहदा सूबा बनने से सराइकी वसीब की महरूमियां दूर होंगी और खुशहाली आएगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। रहीम यार खान में मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। MNA जावेद इकबाल बड़ाइच और MPA आसिफ मजीद ने गैस, बिजली और टफटाइल के मनसूबों का इफ्तिताह किया। रहीम यार खान के रहायशियों की सुनी गई अजाफी आबादी बस्ती अली लाड़ के बासियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी का आगाज। घरों में बिजली गैस की सहूलत मिलेगी। गलियों में भी टफ टाइल ने रास्ते आसान कर दिए। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच और MPA आसिफ मजीद ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। जावेद इकबाल वड़ाइच का इस मौका पर कहना था कि शहर में पहली मरतबा अरबों रुपए के तरक्याती काम हो रहे हैं। सड़कें कारपेट हो रही हैं। शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। हम गली महल्लों में आ गए हैं। ये इलाका देखें, यहाँ पे कोई बिजली नहीं थी, इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पे कोई बिजली नहीं थी, कोई गैस नहीं है, कोई रोड नहीं है, बुरे हालात थे। बिस्मिल्लाह कर दिए इफ्तिताह की, हम पूरे शहर में इफ्तिताह कर रहे हैं। यहाँ पे टफ टाइल लग गई है, बिजली लग गई है, देख लें आप। सुई गैस का हम इफ्तिताह बहुत जल्द करेंगे। MP आसिफ मजीद का कहना था कि इमरान खान सुरखरू होंगे और मुल्क की सूरत-ए-हाल बेहतर होगी। मौजूदा हुकूमत में सड़कें, नई यूनिवर्सिटी, नए हस्पताल और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। इमरान खान सुरखरू होगा और ये जो तरक्याती काम है ये जंगी बुनियादों पे चल रहे हैं और ये अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे रुकते भी हैं तो ये मुल्क और कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। PTI के अरकान असम्बली का कहना था अगर इमरान खान गए तो मुल्क को कौम का बड़ा नुकसान होगा। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अब आपको बताएं, कार कंपनियों की इजारादारी के सामने हुकूमत बेबस। होंडा कंपनी ने सिटी सिविक BVR मॉडल्स की कीमतों में 4 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया। हुकूमत ने कार माफी को खुली छूट दे दी। होंडा कंपनी ने सिटी सिविक BRV मॉडल्स की कीमत 4 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। आए रोज कीमतों में इजाफे से खरीदारों के साथ डीलर्स भी सर पकड़कर बैठ गए हैं। कार डीलर्स का कहना है कि मौजूदा दौर में गाड़ियां 100% तक महंगी हो चुकी हैं। ये जो लोकल गाड़ियां हैं हमारी टोयोटा, होंडा, सुजुकी वगैरह, ये टोयोटा करोला को 30 से 35 लाख रुपए महंगी हुई है। कार डीलर फेडरेशन के मुताबिक 3.5 वर्षों में सुजुकी आल्टो की कीमत 12 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपए हो गई है। सुजुकी कल्चर 17 लाख से बढ़कर 26 लाख रुपए तक पहुंच गई है। बुलान कैडी डब्बा 7 लाख रुपए से बढ़कर 13 लाख रुपए का हो गया है। टोयोटा ग्रैंड की कीमत 29 लाख रुपए से बढ़कर 46 लाख से भी जायद हो गई है। होंडा सिविक की कीमत 26.5 लाख से बढ़कर 54 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर की कीमत 55 लाख रुपए से बढ़कर 1 करोड़ 15 लाख रुपए से तजावज कर गई है। डीलर्स के मुताबिक कार बनाने वाली कंपनियों के आगे हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस है, जिसका खुमियाजा सार्फिन भुगत रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में रमजान मुबारक से पहले ही महंगाई का तूफान। आए रोज बढ़ती महंगाई की वजह से शहरी परेशान। सब्जी मंडी में भिंडी 1000 से 1200 रुपए धड़ी फरोख्त होने लगी। मुजफ्फरगढ़ में रमजानुल मुबारक से कबल ही महंगाई का तूफान आ गया। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुजफ्फरगढ़ की सब्जी मंडी में भिंडी 1000 से 1200 रुपए तक धड़ी फरोख्त होने लगी। आड़तियों का कहना था कि टमाटर की पेटी 650 से 700 रुपए तक मिल रही है। कद्दू और करेला भी 500 धड़ी के हिसाब से मिल रहा है। दूसरे सूबों से माल आ रहा है, इस वजह से महंगा है। माह रमजान की आमद से पहले जितनी भी सब्जियां हैं उसमें भिंडी है, टमाटर है, मिर्च है और जितनी तोरी है, ये सब सिंध से आ रही है, इसलिए महंगाई का तूफान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। खाने पीने की अशिया तो पहले ही गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी थी। हुकूमत को रमजानुल मुबारक से पहले महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने चाहिए। सब्जी के मामलात में ये जो सारे मामला चल रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी के जो है ना हालात है। तूफान बदतमीजी है
भंडी हाथ नहीं रखने दे रही, कद्दू हाथ नहीं रखने दे रहा, और गरीब की पहुंच से बिल्कुल चीजें बहुत दूर हो चुकी है। शहरी कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को नोटिस लेना चाहिए। अगर रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जाए तो महंगाई किसी हद तक कम हो सकती है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। हुकूमत पंजाब का फ्लोर मिल्स के गंदम कोटे में कटौती का फैसला डेरा गाजी खान डिवीजन की 9500 बोरियों को कम करके 7350 बोरियां रोजाना कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब की फ्लोर मिल्स के गंदम कोटा में कटौती कर दी। फूड डिपार्टमेंट ने कोटे में कमी के फैसले पर अमल दरामद शुरू भी कर दिया। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हलीलुर रहमान लुगारी का कहना है कि डीजी खान डिवीजन की 2000 बोरियां रोजाना की कटौती की गई है। गंदम कोटे की कटौती पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का सख्त रद्द अमल देंगे। ये सरासर ज्यादती हमारे जनूबी पंजाब के साथ है, जिसमें मुल्तान, भावलपुर और डीजी खान रीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ 9500 बोरी हमें रोजाना मिलती थी। आज से इन्होंने 7350 बोरी कर दी है। ये सरासर ज्यादती है। हलीलुर रहमान लगारी का मजीद कहना था कि पीर 28 मार्च से डेरा गाजी खान डिवीजन में गंदम की ग्राइंडिंग बंद कर देंगे। गंदम का कोटा फौरी बहाल ना किया गया तो फ्लोर मिल्स रमजान बाजारों के लिए आटा फ्राहम नहीं करेंगे। अगर इन्होंने हमारा दोबारा कोटा ये बहाल ना किया तो हम पीर वाले दिन से ना ही रमजान पैकेज देंगे और ना ही हम जो रेगुलर कोटा होगा वो उठाएंगे। तो इनको जो है ना, ये मेरे ख्याल में बहरान का इनको सामना करना पड़ेगा। ये ज्यादती है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे ने वाज़ेह किया कि रमजान बाजारों में आटा फ्राहम नहीं किया जाएगा। आटे के बहरान के लिए हुकूमत खुद जिम्मेदार होगी। कैमरामैन टीम के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। मुल्तान की सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा आर्ट गैलरी बहाली का शिकार। दमदमा पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम से शहरी नाखुश। किला कोना कासिम बाग पर दमदमा मुल्तान का सबसे बुलंद और कदीम मुकाम की हैसियत रखता है। मुल्तान की सैर को आने वाले दमदमा देखने जरूर आते हैं। मुल्तान की सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा की इमारत का कोई पुरसाने हाल नहीं। कई बार इस इमारत की तज़ीनो और आइश की गई, मगर हिफाजत न होने की वजह से इसकी हालत खराब हो जाती है। दमदमा आर्ट गैलरी में दीवारों पर जगह जगह पान फेंकने के निशानात इमारत की खूबसूरती को गहना रहे हैं। यहाँ सफाई के इंतजाम सही है पर बहुत हद तक सही नहीं है। यहाँ बाहर से जो लोग आते हैं वो ये जो दीवारों पे थूक वगैरह लोगों ने फेंकी हुई है, इसको देख कर बहुत बुरा तासुर हासिल करके जाते हैं। ऐसे है तो एक अच्छी जगह हमारी तफरी के लिए भी सही है, लेकिन ये जो बाहर से लोग आते हैं इनको बहुत बुरा तासुर होता है। यहाँ पे आर्ट गैलरी में भी सफाई सुथराई के इंतजाम नाकिस हैं। फर्श और दीवारों पर जगह जगह लगे बदनुमा निशानात यहाँ आने वालों पर बुरा तासुर डालते हैं। यहाँ हजारों लोग रोज के आते हैं, उनको रोक थक गए। अब देखें ये बाहर जो है इंटरव्यू वो बाल्टियाँ रखी हुई हैं, सफाई वगैरह रोजाना डेली कराते हैं, फिर भी लोग नहीं बाज आते। क्या करें, क्या कह के थक जाते हैं, मगर लोग मानते ही नहीं है। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि दमदमे की इमारत पर सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। शहरियों का मुतालबा है कि दमदमा पर सफाई सुथराई के इंतजाम को मुनासिब बनाया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। अब आपको बताएं, दुनियापुर में जिले इंतजामिया की गफलत और नाहली की वजह से शहरियों की तफरीह के लिए बनाया जाने वाला इकलौता पार्क मेजर आमिर आजम शहीद 10 साल बाद भी मुकम्मल फाल न हो सका। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे याकूब ताहिर से। जी याकूब, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर के पार्क में मौजूद हूँ। ये दुनियापुर की अकलौती शहरगाह है जो कि 10 से 15 साल कबल लोगों की तफरीह के लिए बनाई गई थी, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद यहाँ पर जो सहूलियात है, यहाँ पर फुकदान है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मजीद से जानते हैं कि उसके बारे में क्या कहते हैं। जी ये बिल्कुल इसी तरह काफ़ी अरसे से ये बनाया गया है। इसमें जो सहूलियात हैं बिल्कुल नहीं है। ये बिजली का ये इंतज़ाम है, ये एक लाइट ये आपके सामने लगी हुई है और 2 कैंटीन के सामने लगी हुई हैं, और ये पूरे पार्क में अंधेरा है। मुस्बत सरगर्मियों के चाहिए तो ये था कि मुस्बत सरगर्मियाँ यहाँ लोगों को सहूलियात मिलती। ये मेरे ख्याल में तो ये मनफी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये अंधेरे में अभी भी मोटरसाइकिल मौजूद है, तो मेरे ख्याल में यहाँ खौफ आता है, तो लोग इसको मेरे ख्याल में मुस्बत की बजाय मनफी सरगर्मियाँ यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। इंतज़ामिया को चाहिए इस पे तवज्जो दे। आप ज़िले इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे? हम यही चाहते हैं कि भी ये फंड अगर इसका ऑडिट करवाया जाए तो मेरे ख्याल में ये लाखों, तकरीबन 20 लाख के करीब तो यहाँ का बजट निकल चुका है। यहाँ तक अभी तक यहाँ घास नहीं लगाया हुआ, ये जंगली घास है, इसके अंदर ये बिल्कुल नहीं बैठा भी नहीं जा रहा। ये जंगली बूटी उगी हुई हैं, यहाँ टफ टाइल तो लगी हुई है, ना इनको पानी मिलता है, ना कोई सायादार दरख्त है, ना झूले लगाए गए थे, वो आप यहाँ देख लें दिन में आके,
वहाँ झूलों के साथ पास खड़ा नहीं हुआ जाता, नीचे कांटे हैं सारे, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई माली नहीं है। तो इंतज़ामिया तो सिर्फ जब कोई नोटिस लेता है 2 दिन यहाँ नज़र आती है, तीसरे दिन गायब हो जाती है। बिल्कुल शहरी का यही कहना है कि यहाँ पर जब इंतज़ामिया के नोटिस में ये बात लाई जाती है तो वहाँ पर 1-2 दिन के लिए तो आर्जी तौर पर अमले को यहाँ तैनात कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद इसी तरह से इनका कहना है। याकूब ताहिर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।